Welcome to Logic and Tech for the lecture number 15 of ICS second year Computer Science। आज का टॉपिक हमारा है व्यूज और क्वेश्चन है व्हाट आर व्यूज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्कस इट्स यूजर्स आल्सो। लेट्स सपोज अगर हम किसी जगह पर सैर के लिए गए हुए हैं और वहाँ पे हम जाकर बहुत अच्छे सीन्स जो है ना वो अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, और वापस आकर हम उनको अपने दोस्तों के सामने एक्सप्लेन करते हैं कि जी वहाँ इस तरह का सीन था, इतनी प्यारी चीज़ें थी, तो ये चीज़ें हम बताते हैं। लेकिन वो फिजिकली चीज़ें अपनी जगह पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह डेटाबेस के टेबल्स के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उनको भी वर्चुअली हम एक्सप्लेन करते हैं किसी दूसरी जगह पर रख कर, वहाँ से उनका एक पार्ट उठाते हैं और वर्चुअली उसको किसी दूसरी जगह पर रख कर प्रोसेस करते हैं और उसका यूज करते हैं। A view is a SQL statement that is stored in the database with an associated name. A view is actually a composition of a table in the form of a predefined SQL query. Structured query language जो है ना हमारे पास डेटाबेस के अंदर से डाटा स्टोर करने के लिए, फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए यूज होती है। ये एक डेटाबेस की लैंग्वेज है, तो इसकी क्यूरी है असल में जिसको हम व्यू कहते हैं। अ व्यू कैन कंटेन और सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन और मेनी टेबल्स। एक व्यू की मदद से हम एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से अपनी मर्जी का डाटा उठाकर वर्चुअली एक नए टेबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। और वो जो नया टेबल होता है ना वो फिजिकली क्रिएट नहीं होता, वो सिर्फ वर्चुअली क्रिएट होता है, वो किसी जगह पर कोई नई मेमोरी यूज नहीं करता। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन और मेनी टेबल्स विच डिपेंड्स ऑन द रिटन एसक्यूएल क्यूरी टू क्रिएट अ व्यू। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि a view is a virtual table based on the result retrieved by SQL statement. It contains rows and columns just like a real table. इसके अंदर भी rows और columns बिल्कुल real table की तरह होते हैं। The fields in a view are fields from one or more real tables in the database. ये हमारे पास views था। अच्छा जी, व्यू का सिंटैक्स क्या होता है कि व्यू की जो हम कमांड लिखते हैं उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ व्यू। हम सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट व्यू, उसके बाद जो हमने व्यू का नाम रखना होता है वो यहाँ पर लिखते हैं, फिर एज सिलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा रियल वाला टेबल होता है उसके अंदर से किस किस कॉलम को हमने फेच करना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड सो ऑन, जितने मर्जी कॉलम वहाँ से फेच करने। फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम कौन से टेबल से डाटा लेकर आना है उस टेबल का नेम लिखना है। वेयर जहाँ पर कोई कंडीशन लगा दें कि इस टेबल के अंदर से वो वाला डाटा उठा कर लाएं जिसके अंदर सारे लोगों की जो एज है ना वो 30 से लेस हो, तो किसी कंडीशन की बेस पे भी आप यहाँ से डाटा उठा सकते हैं। ये हमारे पास है सिंटैक्स ऑफ व्यू। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक टेबल है कस्टमर्स का, जिसके अंदर कस्टमर की आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है और सैलरी है। हम ये चाहते हैं कि इस कस्टमर्स में से हम एक व्यू बनाएं जिसका नाम रखा जाए कस्टमर्स व्यू, और उसके अंदर सिर्फ ये दो वाले कॉलम्स हों, नेम और एज। ये इस तरह करके ये कस्टमर्स व्यू का टेबल हम बनाएं, व्यू बनाएं जिसके अंदर से ये नेम आए और ये एज आए। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? इधर से। तो इसके लिए हमें क्यूरी लिखना पड़ेगी व्यू की। हम क्या लिखेंगे? क्रिएट व्यू। व्यू नेम क्या है हमारे पास? कस्टमर व्यू। कस्टमर व्यू यहाँ पे आ जाएगा। एज सेलेक्ट कॉलम 1 हमारे पास क्या है? नेम। कॉलम 2 क्या है? एज। अगर कोई तीसरा कॉलम भी होता तो कॉमा के बाद तीसरा कॉलम आ जाता। फ्रॉम, ये कॉलम्स कहाँ से आने हैं? टेबल नेम। कौन से टेबल से? कस्टमर से। वेयर कंडीशन, हमने यहाँ पे कंडीशन कोई नहीं लगाई, हमने कहा जी सारे ही आ जाए। अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि वो वाले नेम और एज लेकर आए जहाँ पर एज जो है वो 30 से लेस है, तो फिर ये 32 के अलावा बाकी एजेस वाले सारे आ जाने थे। तो यहाँ पर ये टेबल क्रिएट करने के लिए, ये व्यू क्रिएट करने के लिए हमें इस टेबल के ऊपर एक व्यू की क्यूरी लगाना पड़ती है, और वो ये है क्रिएट व्यू
customers view as, select name, age from customers। नेक्स्ट हमने देखना है जी व्यू के हमारे पास यूजर्स या एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला यूज या एडवांटेज ये है, इट कैन मेक सबसेट ऑफ डाटा कंटेन बाय टेबल। एक टेबल के अंदर से ये टेबल का थोड़ा सा डाटा निकाल कर ले आता है एज अ सबसेट। जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने ये देखा है कि ये हमारे पास एक पूरा टेबल है, इसके अंदर से व्यू ने एक सबसेट निकाल लिया, तो ये हमारे पास इसका पहला फायदा है। सेकेंड एडवांटेज क्या है जी, इट कैन ज्वाइन और सिंप्लीफाई सिंगल और मल्टीपल टेबल्स इनटू सिंगल वर्चुअल टेबल। इट हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा, इट डज नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा स्टोरेज ओवरहेड। ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये एक वर्चुअल टेबल होता है, फिजिकली ये मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती इसको, ये कोई एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोर यूज नहीं करता। इट कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, इट डिफाइंस दैट विच पार्ट ऑफ डाटा फ्रॉम एनी टेबल शुड बी विजिबल टू द वर्ल्ड। हमारे पास जो टेबल्स हैं उसके अंदर से कौन कौन सा कॉलम हमने लोगों को एक्सेस करके दिखाना है, ये डिफाइन करता है व्यू। यही वजह है कि ये हमारे पास सिक्योरिटी को एनहेंस करता है। ये हमारे पास थे जी सारे बेनिफिट्स व्यू के। उम्मीद की जाती है कि आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा, व्यूज़ के बारे में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक you very much for watching. Stay blessed, stay connected for further videos.